पैसा आणि भ्रष्टाचाराविरोधात रामदेव बाबा यांनी पुकारलेल्या दिल्लीतील आंदोलनास ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पाठिंबा दिला। केंद्र सरकारने केवळ फसवणूकच केली, यापुढे प्राण गेला तरी चालेल, पण सरकारच्या भूलथापांना बळी पडणार नाही, असा निर्धार अण्णा हजारे आणि रामदेव बाबांनी केला। रामदेव बाबांनी हजारे यांची पुण्यात भेट घेऊन रामलीला मैदानावर होणाऱ्या आंदोलनाविषयी चर्चा केली। त्यानंतर दोघांनी एकत्र पत्रकार परिषदेत घेऊन केंद्र सरकारवर टीका केली। जंतर मंतरवर 25 जुलैला 14 भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई करा या मागणीसाठी अण्णांनी पुकारलेल्या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे रामदेव बाबा यांनी जाहीर केले। रामदेव बाबा म्हणाले, 9 ऑगस्टच्या आंदोलनात अण्णा आमचे मुख्य मार्गदर्शक असतील। 1 वर्ष झाले तरी अद्याप सक्षम लोकपाल देशात येऊ शकलेले नाही। काळा पैसा परत आणण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय केले जात नाहीत। सत्ता परिवर्तनाशिवाय हे साध्य होईल असे आता वाटत नाही। केंद्रातील अर्ध्या मंत्रिमंडळावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत। जर लोकपाल आले असते तर मंत्रिमंडळ तुरुंगात दिसेल या भीतीने त्यावर विरोध होतोय, असेही त्यांनी नमूद केले। लेकिन अब तक देश के करोड़ों लोग, 121 करोड़ लोग चाहते थे कि मजबूत लोकपाल देश को मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला। सरकार ने बार बार धोखा दिया। मजबूत लोकपाल लाने की सरकार की मंशा नहीं दिखती। तो अब निर्णय करना पड़ेगा कि आखिर आंदोलन कब तक, और आंदोलनों से जो लोगों की अपेक्षा है, लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो हासिल कैसे होगा। मजबूत लोकपाल कैसे मिलेगा देश को काला धन, और कैसे बदलेगी ये भ्रष्ट व्यवस्था। इसी को लेकर के आंदोलन के लिए पूरे देश में जबरदस्त जोश है, और आदरणीय अन्ना हजारे साहब स्वयं उसमें उपस्थित रहेंगे। और मैं इतना ही कह सकता हूं अभी तो, क्योंकि निर्णय तो 9 तारीख को होना है, कि अब आंदोलन के बाद अब क्या। जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं, और यदि अब कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया तो फिर लोगों में निराशा छा जाएगी, लोगों की उम्मीदें धूमिल हो जाएंगी। वर्षों के बाद देश में एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जब कोई बड़ा परिवर्तन के लिए भूमिका, वातावरण तैयार हो जाता है। अब वातावरण तैयार हो चुका है हिंदुस्तान भर में परिवर्तन के लिए। हजारे म्हणाले, देशवासियांनी 1942 मध्ये इंग्रजांना भारत देश सोडून जाण्यासाठी चले जाओ आणि करेंगे या मरेंगेचा इशारा दिला होता। आता पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे। नागरिकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आता मालकाच्या भूमिकेत आहे। सेवकच मालक बनल्याचे चित्र बदलण्यासाठी लढावीच लागणार आहे, असेही ते म्हणाले। तो क्या उज्जवल भविष्य इस देश के लिए, और इसलिए हम लोग सरकार के पीछे पड़े हैं कि भाई ये काला धन लाओ। बाबा तो कई साल से बात रख रहे, काला धन लाओ, हम लोग भी कह रहे हैं। और करप्शन को रोकने के लिए लोकपाल बिल लाओ, सरकार नहीं ला रही है। मैं तो कई बार ये रखा कि सरकार की मंशा नहीं है, इस देश का करप्शन मिटाने की मंशा नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है इस देश का करप्शन को मिटाने के लिए। करप्शन को मिटाने के लिए इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। इसके कारण वो आज ये दोनों बातें नहीं कर रही है, और इसके पीछे फिर हमें संदेह निर्माण होता है, काला धन क्यों नहीं रह रहे। तो इनमें से सरकार चलाने वाले कई लोगों से ही काला धन छुपा होगा, इसके कारण वो नहीं ला रहे। अगर नहीं होता तो आपको ये निर्णय लेने के लिए क्या दिक्कत थी। लोकपाल क्यों नहीं ला रहे। तो आज 14 मंत्रियों पर आरोप है। हमारा कहना है, वो बोलते हैं कि आरोप है, वो सिद्ध नहीं हुआ।
अरे सिद्ध तब होगा कि आप जब जांच करेंगे, जांच ही नहीं कर रहे तो सिद्ध कैसे होगा? और निष्पक्ष पार्टी से जांच करना चाहिए, सरकार ने नहीं। अभी जैसे वो सीबीआई को उधर लगा दिया, अरे सीबीआई कौन है? सरकार के अंडर में चलने वाली सीबीआई है, वो क्या निर्णय लेगी? अलग से यंत्रणा होनी चाहिए। कानून के माध्यम से चल रहे लोग और क्षेत्र के लोग लेकर उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं कर रहे, इसका कारण उनको लगता है कि ये 14 मंत्री की जांच हो गई और 14 मंत्री अगर जेल में गए तो हमारी सरकार ही नहीं रहेगी।